अध्याय 15 आगे बढ़ता हुआ आदमी। पिछले अध्याय में मैंने जो कहा है वह पेशेवर व्यक्ति और वेतनभोगी व्यक्ति के साथ साथ व्यापारिक व्यवसाय में लगे व्यक्ति पर भी लागू होता है। चाहे आप चिकित्सक हों, शिक्षक हों या पादरी, अगर आप दूसरों को जीवन दे सकते हैं और उन्हें इस तथ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं, तो वे आपकी ओर आकर्षित होंगे और आप अमीर बनेंगे। वह चिकित्सक जो खुद को एक महान और सफल चिकित्सक के रूप में देखता है और जो विश्वास और उद्देश्य के साथ उस दृष्टि को पूर्ण रूप से साकार करने की दिशा में काम करता है, जैसा कि पिछले अध्यायों में वर्णित है, वह जीवन के स्रोत के इतने निकट संपर्क में आ जाएगा कि वह असाधारण रूप से सफल होगा। मरीज उसके पास बड़ी संख्या में आएंगे। इस पुस्तक की शिक्षा को लागू करने का सबसे बड़ा अवसर चिकित्सा के व्यवसाय से अधिक किसी के पास नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह विभिन्न विद्यालयों में से किससे संबंधित है, क्योंकि उपचार का सिद्धांत उन सभी के लिए समान है और सभी के द्वारा समान रूप से प्राप्त किया जा सकता है। चिकित्सा में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, जो खुद को सफल के रूप में एक स्पष्ट मानसिक छवि रखता है और जो विश्वास, उद्देश्य और कृतज्ञता के नियमों का पालन करता है, वह अपने द्वारा किए जाने वाले हर इलाज योग्य मामले को ठीक कर देगा, चाहे वह कोई भी उपाय क्यों न अपनाए। धर्म के क्षेत्र में दुनिया ऐसे पादरी की तलाश कर रही है जो अपने श्रोताओं को भरपूर जीवन का सच्चा विज्ञान सिखा सके। जो व्यक्ति धनवान बनने के विज्ञान के साथ साथ स्वस्थ रहने, महान बनने और प्रेम जीतने के संबद्ध विज्ञानों के विवरण में निपुण हो जाता है और जो इन विवरणों को उपदेशक के मंच से सिखाता है, उसके पास कभी भी मंडली की कमी नहीं होगी। यह वह सुसमाचार है जिसकी दुनिया को जरूरत है। यह जीवन को बढ़ाएगा और लोग इसे खुशी से सुनेंगे और इसे उनके पास लाने वाले व्यक्ति को उदारतापूर्वक समर्थन देंगे। अब जरूरत है जीवन के विज्ञान का मंच से प्रदर्शन करने की। हमें ऐसे उपदेशक चाहिए जो न केवल हमें बता सकें कि कैसे, बल्कि जो अपने व्यक्तित्व में हमें यह भी दिखा सकें कि कैसे। हमें ऐसे उपदेशक की जरूरत है जो खुद अमीर, स्वस्थ, महान और प्रिय हो, जो हमें सिखाए कि इन चीजों को कैसे हासिल किया जाए, और जब वह आएगा तो उसे बहुत सारे और वफादार अनुयायी मिलेंगे। यही बात उस शिक्षक के लिए भी सच है जो बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के विश्वास और उद्देश्य से प्रेरित कर सकता है। वह कभी भी नौकरी से बाहर नहीं होगा। और कोई भी शिक्षक जिसके पास यह विश्वास और उद्देश्य है, वह इसे अपने विद्यार्थियों को दे सकता है। अगर यह उसके अपने जीवन और अभ्यास का हिस्सा है, तो वह उन्हें इसे देने से खुद को रोक नहीं सकता। जो बात शिक्षक, उपदेशक और चिकित्सक के लिए सत्य है, वही बात वकील, दंत चिकित्सक, रियल एस्टेट व्यवसायी, बीमा एजेंट सभी के लिए सत्य है। मैंने जो मानसिक और व्यक्तिगत क्रियाकलापों का वर्णन किया है, वे अचूक हैं, वे कभी विफल नहीं हो सकते। प्रत्येक पुरुष और महिला जो इन निर्देशों का दृढ़तापूर्वक और अक्षरशः पालन करता है, वह अमीर बन जाएगा। जीवन की वृद्धि का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही गणितीय रूप से निश्चित है। अमीर बनना एक सटीक विज्ञान है। वेतनार्जन करने वाले को यह बात अपने मामले में भी उतनी ही सत्य लगेगी जितनी कि अन्य लोगों के मामले में। ऐसा मत सोचिए कि आपके पास अमीर बनने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां तरक्की के कोई स्पष्ट अवसर नहीं है, जहां वेतन कम है और जीवनयापन की लागत अधिक है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में अपनी स्पष्ट मानसिक दृष्टि बनाएं और विश्वास और उद्देश्य के साथ कार्य करना शुरू करें। हर दिन वह सारा काम करें जो आप कर सकते हैं और हर काम को पूरी तरह से सफल तरीके से करें। सफलता की शक्ति और अमीर बनने के उद्देश्य को अपने हर काम में लगाएं। लेकिन ऐसा केवल अपने नियोक्ता का पक्ष लेने के विचार से न करें, इस उम्मीद में कि वह या आपसे ऊपर के लोग आपके अच्छे काम को देखेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। यह संभव नहीं है कि वे ऐसा करेंगे। वह व्यक्ति जो केवल एक अच्छा कर्मचारी है, अपनी योग्यता के अनुसार अपना स्थान भरता है और उससे संतुष्ट है, वह अपने नियोक्ता के लिए मूल्यवान है और उसे पदोन्नत करना नियोक्ता के हित में नहीं है। वह जहाँ है वहाँ अधिक मूल्यवान है।
उन्नति सुनिश्चित करने के लिए अपने स्थान से बहुत बड़ा होने के अलावा कुछ और भी आवश्यक है। वह व्यक्ति जो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा वह है जो अपने स्थान के लिए बहुत बड़ा है और जिसके पास यह स्पष्ट अवधारणा है कि वह क्या बनना चाहता है, जो जानता है कि वह जो बनना चाहता है वह बन सकता है और जो वह बनने के लिए दृढ़ है जो वह बनना चाहता है। अपने नियोक्ता को खुश करने के उद्देश्य से अपने वर्तमान स्थान को भरने से अधिक प्रयास न करें, इसे स्वयं को आगे बढ़ाने के विचार से करें। कार्य के घंटों के दौरान, कार्य के घंटों के बाद और कार्य के घंटों से पहले वृद्धि के विश्वास और उद्देश्य को बनाए रखें। इसे इस तरह से बनाए रखें कि हर व्यक्ति जो आपके संपर्क में आता है, चाहे वह फोरमैन हो, साथी कर्मचारी हो या सामाजिक परिचित हो, वह आपसे उद्देश्य की शक्ति को विकीर्ण होते हुए महसूस करे ताकि हर कोई आपसे उन्नति और वृद्धि की भावना प्राप्त करे। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और यदि आपकी वर्तमान नौकरी में उन्नति की कोई संभावना नहीं है तो आपको बहुत जल्द ही दूसरी नौकरी लेने का अवसर दिखाई देगा। एक शक्ति है जो कानून का पालन करते हुए आगे बढ़ने वाले मनुष्य को अवसर प्रदान करने में कभी विफल नहीं होती। यदि आप एक निश्चित तरीके से कार्य करते हैं तो ईश्वर आपकी सहायता करने से नहीं बच सकता, उसे स्वयं की सहायता करने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। आपकी परिस्थितियों या औद्योगिक स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नीचे रख सके। यदि आप स्टील ट्रस्ट के लिए काम करके अमीर नहीं बन सकते तो आप 10 एकड़ के खेत में काम करके अमीर बन सकते हैं, और यदि आप निश्चित तरीके से आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो आप निश्चित रूप से स्टील ट्रस्ट के चंगुल से बच निकलेंगे और खेत या जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। यदि इसके कुछ हजार कर्मचारी निश्चित मार्ग पर चल पड़े तो स्टील ट्रस्ट जल्द ही बुरी स्थिति में आ जाएगा। इसे अपने कर्मचारियों को ज्यादा अवसर देने होंगे या व्यवसाय से बाहर हो जाना होगा। किसी को भी ट्रस्ट के लिए काम नहीं करना पड़ता। ट्रस्ट लोगों को तथाकथित निराशाजनक परिस्थितियों में तभी तक रख सकते हैं जब तक ऐसे लोग हैं जो अमीर बनने के विज्ञान को जानने के लिए बहुत अज्ञानी हैं या इसे अभ्यास करने के लिए बौद्धिक रूप से बहुत आलसी हैं। इस तरह से सोचना और कार्य करना शुरू करें और आपका विश्वास और उद्देश्य आपको अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के किसी भी अवसर को तुरंत देखने में सक्षम बनाएगा। ऐसे अवसर शीघ्र ही आएंगे क्योंकि सर्वोच्च सब में कार्यरत है और आपके लिए काम कर रहा है, उन्हें आपके सामने लाएगा। आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए किसी अवसर का इंतजार मत कीजिए। जब आपके सामने अपने से ज्यादा बनने का अवसर आए और आप उसके लिए प्रेरित महसूस करें तो उसे स्वीकार कर लीजिए। यह एक बड़े अवसर की ओर पहला कदम होगा। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज संभव नहीं है जो उस व्यक्ति के लिए अवसरों की कमी हो जो आगे की जिंदगी जी रहा है। ब्रह्मांड की संरचना में यह अंतर्निहित है कि सभी चीजें उसके लिए होंगी और उसके भले के लिए मिलकर काम करेंगी, और अगर वह निश्चित तरीके से काम करता है और सोचता है तो उसे निश्चित रूप से धन मिलेगा। इसलिए मजदूरी करने वाले पुरुष और महिलाएं इस पुस्तक का बहुत ध्यान से अध्ययन करें और इसमें बताए गए कार्य के तरीके पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। यह विफल नहीं होगी।